हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ में आपके पास इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, डीएल नंबर टेस्ट एंड कोची टेस्ट। अब आपके नेक्स्ट है रेबीज़ टेस्ट एंड लॉगरिथम टेस्ट, जो कि मैंने करवा दिए हैं। तो रेबीज़ टेस्ट एंड लॉगरिथम टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज बनती है। एग्जामिन द फॉलोइंग सीरीज़ फॉर कन्वर्जेंस। आपको रेबीज़ टेस्ट, जो भी टेस्ट पढ़ते हो, आपका उसका रिजल्ट याद रखना है कि किस टाइप से कौन सा रिजल्ट बनाना है। जब एल हमारा कन्वर्जेंट हो तो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो तो क्या होगा। ठीक है, एल हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एल 1/2 प्लस में 1/2 इंटू में 3/4 प्लस में 1/2, मतलब आपका ऊपर ओड नंबर चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है, इवन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ से एन जो है वो आप कैसे बना सकते हो एन को। तो एन जो है हमारे पास बनेगा 1 2 3 ना, ये 1 3 ओड नंबर था ना, तो 2n-1 लास्ट टर्म बन गया, और इवन नंबर था तो 2 4 6 2n बन गया। अब 2n+1 निकालेंगे, तो n+1 निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम जो है हमारा जहाँ पे भी n था उस वो टर्म n तक तो लिखनी है, n+1 दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा टर्म है ना। तो एक्स्ट्रा टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ तक nth टर्म तक तो लिखेंगे ही, और नेक्स्ट के लिए जो आपके पास nth टर्म है, जैसे यहाँ तक तो आपने लिखा, अब नेक्स्ट टर्म चाहिए ना, तो उसमें क्या करोगे, n+1 जोड़ दोगे। ठीक है, तो an/an+1 बनाया हमने, जो कैंसिल हुआ कट कर दिया, ये आ गया। अब n ऊपर से कॉमन ले लिया नीचे से, तो आपके पास इस टाइप से आ गया। अब हमने लिमिट अटेंड किया तो 1 आया। अब डी लंबर्ट तो फेल हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है ना, डी लंबर्ट बाई डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फेल हो गया। ठीक है ना, रेशियो टेस्ट फेल। आपने क्या लिया, an/n+1 लिया, तो ये था। अब हमने क्या करने वाले, an/n+1 माइनस का 1 किया। ठीक है, क्योंकि डीएल नंबर टेस्ट हो गया तो रेबीज़ टेस्ट लगाएंगे। कोची टेस्ट तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। कोची टेस्ट तो क्या था, जिसमें an की पावर 1/n लगती थी, तो हमारे पास तो ये तो फ्री फ्रॉम पावर्स है, तो an लगा के हम इसके लिए क्यों हेडेक, अपने लिए क्यों हेडेक क्रिएट करें। तो आपके पास जब डीएल नंबर नहीं अप्लाई हो रहा है तो कोची वैसे नहीं लगना, क्योंकि an की पावर 1/n है। तो हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ा हमने रेबीज़, an/n-1 माइनस का 1 किया। ठीक है, तो आपके पास 1/2n+1 आ गया। अब इसके इंटू में क्या करने वाले, n करने वाले, तो n करा हमने, n ऊपर से कॉमन लिया और n नीचे से कट हो गया, तो आपके पास 1/2 प्लस में 1/n। अब हम अप्लाई करने वाले लिमिट, जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई किया तो 1/2 बनेगा आपका, ये n इंटू में an/n+1 माइनस 1 के ऊपर हमने लिमिट लगा दी, जो कि लेस है 1 से। तो बाय रेबीज़ टेस्ट आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज़ है एल लेस है 1 से, तो देन कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। आपके पास वही दे रखा है 1 2 3 1 3 4 5, ये मतलब ये x वाला है, ये इसे मत समझिएगा, इसीलिए मैंने इसको उठाया। आपका ऊपर ओड चल रहा है, ठीक है, और नीचे आपका इवन चल रहा है, और इस टाइप से दे रखा है इसने खुद ही। तो x की पावर 2n/4n और x ग्रेटर है किससे, 0 से। हमने an उठा लिया। अगर आपके पास इस टाइप से दे रखी है तो an एज इट इज़ होगा। n+1 क्या करोगे, इतनी टर्म्स तो रखनी है, और इससे नेक्स्ट टर्म के लिए आपके पास जो लास्ट टर्म है आप उसमें क्या पिक डाल दोगे n+1 डाल दोगे n की जगह, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे दोनों में डाल दिया, तो आपके पास x की पावर 2n+2 अपॉन में 4n+4, ये आपके पास an+1 आ गया। an/n+1 बनाया, हमारी टर्म्स कैंसिल हो गई, और आपके पास ये बचेगी 4n+2 इंटू में 4n+ में 4 और बाई 4n-1 4n+ में 1 अपॉन में 1/x² बच गया। ऊपर से भी n² कॉमन ले लिया और नीचे से भी कट किया। अब देखिए लिमिट लगाया तो 1/x² बना। अब देखिए डी नंबर टेस्ट, अगर आपका 1/x² क्या बनता है, ग्रेटर बनता है 1 से तो कन्वर्जेंट, अगर लेस बनता है तो डाइवर्जेंट, और x = 1 ले लेते हो तो टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर टेस्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा जब आपका 1/x² ग्रेटर हो 1 से, तो ये क्या देगा, x² लेस है 1 से, और x आपका ग्रेटर था, तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो कि x हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और जब हमारा x ग्रेटर होगा 1 से तो देन क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, अब हम x = 1 भी डाल के देखेंगे। जैसे ही हमने x = 1 डाला तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/n+1
इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, तो डी लंबर इसके ऊपर फेल हो गया। ठीक है, अब हमने वापसी ये चीज़ उठाई ए एन अपॉन, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 1 तो हमने डाल दिया। अब हम इसमें रेबिस टेस्ट अप्लाई करने हैं। ए एन अपॉन में ए एन प्लस में 1 माइनस 1 बनाने वाले हैं, तो बना दिया, ये चीज़ आ गई। इनटू में एन किया हमने, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, लेने के बाद आपके पास देखिए ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू में ए एन अपॉन में एन प्लस 1 माइनस 1। ओके, हो गया। तो 3/2 ग्रेटर है किससे, 1 से। तो बाई रेबिस टेस्ट के आपके पास एल जो है ग्रेटर है 1 से, तो कन्वर्जेंट कह सकते हो। अब हमने जो भी रिजल्ट पढ़े सभी को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे कि हमारा जब एक्स ग्रेटर इक्वल 1 है, ग्रेटर लेस इक्वल 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस है ग्रेटर है 1 से तो डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज है आपके पास 1 प्लस में अल्फ़ा बाई बीटा प्लस में अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा प्लस 1 बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से सीरीज जो रखिए। अल्फ़ा और बीटा आपके पास दोनों ही क्या है, पॉजिटिव्स हैं। ठीक है हमने फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट किया, तो और फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट ना करते हो तो भी आपके पास इस टाइप से फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से हमारा कुछ नहीं बन रहा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2, और इस टाइप से हमारे पास हमने ले लिया अल्फ़ा प्लस में n माइनस 1 और बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 इंटू में, ये इंटू में आपका ये ऊपर वाला भी इंटू में, तो बीटा प्लस में n माइनस में 1, ये आपका बन जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे, n प्लस 1 टर्म बनाएंगे। तो n प्लस 1 टर्म बनाएंगे हम, नेक्स्ट टर्म में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, n प्लस 1 डाल देंगे, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस में n और लास्ट में बीटा प्लस में n और लग गया। अब ए एन बाई क्या बनाने वाले, एन प्लस 1, तो आपके पास सब कुछ कैंसिल हो गया, बीटा प्लस में n बच जाएगा और अल्फ़ा बाई n हमने कॉमन लिया, तो बीटा बाई n प्लस में 1 और अल्फ़ा बाई n प्लस में 1, तो आपके पास 1 बन गया। तो देखिए लिमिट लगाने के बाद आपके पास 1 आ रहा है, तो डी नंबर टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हमें क्या अप्लाई करना है, रेबिस टेस्ट। तो रेबिस टेस्ट के लिए ए एन अपॉन में n प्लस 1 जो है माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमने यहाँ से एल्सियम लिया, एल्सियम लेने के बाद सोल्व किया, तो बीटा माइनस का अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा प्लस में n। अब रेबिस टेस्ट के लिए आपको इंटू में n करना पड़ता है, तो इंटू में n करोगे तो नीचे वाला n और बीटा माइनस में अल्फ़ा n इंटू में अल्फ़ा बाई n प्लस 1। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, बीटा माइनस में अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, अब रेबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो कि एल अगर आपका क्या हो, ग्रेटर हो 1 से तो कन्वर्जेंट, एल आपका ग्रेटर कन्वर्जेंट 1 से है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा ग्रेटर है 1 से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ बीटा ग्रेटर होगा अल्फ़ा प्लस 1 से, एंड डाइवर्ज होगा कब, जब ये लेस है, तो बीटा लेस होगा 1 प्लस अल्फ़ा से, तो डाइवर्ज होगा। अब आपके पास ये लें कि अगर हमारा बीटा माइनस में, मतलब ये चीज़ भी आपके पास क्या बन जाए, 1 बन जाए, तो रेबी टेस्ट भी क्या बन जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। तो ए एन उठाया हमने, जो भी था हमारा ए एन उठा लिया, और यहाँ पे हमने बीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 1 प्लस में अल्फ़ा डाल दिया। 1 प्लस में अल्फ़ा डाल दिया, तो ए एन भी जो है टोटली सभी अल्फ़ा में टर्म्स बन गई, और ऊपर नीचे से कैंसिल हो गई, और हमारे पास ऊपर से अल्फ़ा और नीचे से अल्फ़ा प्लस में n बच गया। ठीक है, तो अल्फ़ा अपॉन में n, और अल्फ़ा यहाँ से मैंने n कॉमन लिया। अब बी एन जो है मैं क्या ले सकती हूँ, 1/n ले सकती हूँ, बी एन इक्वस टू ले लिया 1/n। ए एन अपॉन में बी एन क्या बन गया, अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस में अल्फ़ा बाई n बन गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में बी एन, आपके पास अल्फ़ा रह गया। ठीक है, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ये आपके पास एक फाइनाइट क्वांटिटी है और नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों का बिहेवियर जो है वो क्या करेगा, सेम होगा। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों का बिहेवियर सेम है तो बी एन पे डिपेंड करता है। बी एन हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या है, बी 1/n है, और ये पी टेस्ट लगाएंगे तो p इज इक्वल टू 1 है, जो कि हमारे पास क्या देता है, डाइवर्जेंट देता है। तो बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट, मतलब कहने का कि x इज इक्वल टू 1 है, तब हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हमने रिजल्ट को क्या कर दिया, अपना कंबाइन कर दिया कि हम कन्वर्जेंट कहेंगे जब अल्फ़ा ग्रेटर है, अल्फ़ा बीटा ग्रेटर है अल्फ़ा प्लस 1 से, और डाइवर्जेंट होगा जब बीटा लेस इक्वल है किससे, अल्फ़ा प्लस 1 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस में 2/x/2 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर बाई x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल 4 की क्यूब x क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, इस टाइप से ले रखी है। तो आपके पास जी एन सीरीज़ की जो भी है, हमने इसका क्या बनाया, n स्क्वायर बनाई।
तो एन टर्म बनाओगे तो आपके पास ए एन इक्वल्स टू एन की पावर n-1 और इंटू में एक्स की पावर n-1 बन गया अपॉन में n फैक्टोरियल। अब आप क्या लेने वाले हो कि n+1 टर्म चाहिए हमें, तो n+1 टर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, जहाँ पे भी हमारे पास n था वहाँ पे n+1 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो n+1 रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये n+1 ये आपका n+1 की पावर n और x की पावर n और नीचे n+1 फैक्टोरियल एन अपॉन में n+1 बनाया। बनाने के बाद आपके पास ये बना। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ से भी n कॉमन ले लिया ऊपर से नीचे से और कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1 प्लस में 1/n की पावर n-1 बच गया। ठीक है, और इंटू में 1/x बच गया। ठीक है, ये n-1 पावर थी तो मैंने इसको एक पिक किया ऊपर ले गई और ये नीचे रह गया 1 प्लस में 1/n की पावर x। ठीक है, और इंटू में सॉरी n है ये और ये आपके पास x है। ठीक है, तो लिमिट लगाया, जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और ये क्या 1 प्लस में 1/n की पावर n। आप बार बार इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हो, ये आपका e बनेगा। ठीक है, तो 1 क्या बन जाएगा ex हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास डीएलएम्बर्ट टेस्ट लेते हो, ये ग्रेटर है 1 से l तो कन्वर्जेंट और लेस है तो डाइवर्जेंट। तो x के लिए अगर आप कुछ कहेंगे तो जब x लेस है किससे 1/e से तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट। तो आपका और डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा जब अगर आपका x इज इक्वल टू क्या बन जाए 1/e बन जाए। ठीक है, तो 1/e अब हमने n अपॉन में an+1 जो था वहाँ पे 1/e डाल दिया x की जगह। ठीक है, तो 1/e डालने के बाद आपके पास ये आ गया। ओके, अब हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, हमने क्या लिया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, सॉरी लॉग ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी देखो m इंटू में n, तो लॉग m प्लस में n मतलब लॉग 1 प्लस में 1/n इन प्लस में लॉग e और माइनस में ये नेगेटिव में अपॉन में है तो माइनस में चला जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा लॉग 1 प्लस में 1/n की पावर n। अब पावर हम आगे ले आएंगे तो ये लॉग e को तो हमने 1 डाल दिया, लॉग 1 प्लस में 1/n माइनस में n इंटू में लॉग 1 प्लस में 1/n। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये कौन सा टेस्ट लग रहा है, आपका लॉगरिथम टेस्ट लग रहा है, तो इंटू में क्या कर दिया n कर दिया, इंटू में हमने n किया इधर से भी कर दिया और इसके ब्रैकेट के अंदर से भी n कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट के अंदर से भी हमने n कॉमन ले लिया, जो हमारे पास कटा हमने कट कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमने क्या डाला, लिमिट लगा दी। जैसे लिमिट अप्लाई की तो 3/2 बना। ये देखिए आपके पास यहाँ से ये 1 बच जाएगा और यहाँ से ये हाफ बच जाएगा, बाहर माइनस है अंदर माइनस, तो ये आपके पास पॉजिटिव बन गया। तो 3/2 ग्रेटर होगा किससे 1 से। तो आप क्या कह सकते हो भाई, लॉगरिथमिक टेस्ट आपका an क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन गया। तो हैंस जब रिजल्ट को कंबाइन करोगे तो आपकी इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी जब आपका 1/ex ग्रेटर इक्वल क्या हो 1 से, क्योंकि आपने इसको लॉगरिथम टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाया, कन्वर्जेंट जब x इज इक्वल टू आपका 1/e था, तो हमने उस रिजल्ट को x ग्रेटर है 1/x ग्रेटर 1/e की x ग्रेटर है 1 से इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो ये आपके पास बन जाएगा x लेस इक्वल है 1/e और डाइवर्जेंट है जब x ग्रेटर है किससे 1/e से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x log x प्लस में x² log 2x प्लस में x³ प्लस में log 3x। ठीक है, इस टाइप से x की पावर भी चलती आ रही है और x के साथ भी वैल्यू चलती आ रही है और x आपका ग्रेटर है किससे 1 से। तो an हमने लिया x की n और log nx ए बनेगा x की n और log nx a n+1 आपके पास क्या बन जाएगा x की n+1 log n+1 इंटू में x बनेगा। ठीक है, हमने an/n+1 निकाला तो x की n log nx अपॉन में x की n+1 log n+1 x। ठीक है, तो देखिए 1/x। ठीक है, और log nx अपॉन में दिस। तो अब क्या किया मैंने, यहाँ से नीचे वाले से x कॉमन ले लिया, n कॉमन लिया, तो ये आपके पास क्या बन गया n और 1 प्लस में 1/n और x भी था तो nx। अब देखिए मैंने इसको खोल दिया, log की प्रॉपर्टी लगा दी m प्लस में n वाली, तो log n प्लस में nx log n x प्लस में log 1 प्लस में 1/n। ठीक है, ओके, अब log nx था और अपॉन में ये हो गया तो 1/x। मैं इसको खोल दे log nx प्लस में
1/n माइनस में, यहाँ पे मैंने log का एक्सपेंशन खोल दिया और log nx को तो छोड़ दिया, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो इसको रख दिया एज इट इज़। ठीक है, अब क्या किया, नीचे से log nx जो है इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने log nx को ही कॉमन ले लिया। तो log nx को कॉमन लोगे, ये इसके साथ तो 1 में आ जाएगा और प्रत्यय के साथ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने n इंटू में log n कर दिया, फिर 2n² इंटू में log nx कर दिया। ओके, ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए log nx से log nx कैंसिल हो गया और 1/x इंटू में dc आपके पास बच गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/x बनेगा। अब कह रहे भाई डी नंबर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या ले सकते हो कि आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी कब, जब आपका 1/x ग्रेटर है किससे, 1 से, तो दैट इज़ ये आपको क्या देगा, x लेस है 1 से, और डाइवर्जेंट होगी कब, जब x ग्रेटर है किससे, 1 से, और जब टेस्ट फेल हो जाएगा किस पे, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो nth टर्म थी ना, हमने उसमें क्या डाल दिया, x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास log n बच गया। अब इस पे डायरेक्ट लिमिट डाली हमने, ये थ्योरम पढ़ी थी ना बिल्कुल स्टार्टिंग में इनफाइनाइट सीरीज़ में, तो लिमिट लगाएंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, आपके पास इन्फिनिटी दे रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉन इक्वल्स टू 0 है। अगर आपके पास ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम कहें हमारी इनफाइनाइट सीरीज जो है वो क्या बनती है, डाइवर्जेंट बनती है फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि अगर ये 0 होती तो आप कन्वर्जेंट। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप अपने रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं कि दी हुई सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी जब x लेस है 1 से, और डाइवर्जेंट होगी जब x ग्रेटर इक्वल है किससे, 1 से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।